अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। चीन के मामले पर मोदी हुकूमत आवाम से झूठ बोल रही है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। सुरजेवाला ने कहा, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन भारत की सरहदों में मुदाखलत कर रहा है। जनूबी कश्मीर के उड़ी में हथियारों का जखीरा बरामद, चीन और पाकिस्तान के हथियार शामिल आई लव पाकिस्तान के बलून्स भी पाए गए। कोविड के नए वेरिएंट के बीच भारत भर में क्रिसमस त्यौहार, चर्चों में खुसूसी इबादत। टेलीविजन व फिल्म एक्टर तुनिशा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। साथी अदाकार शिजान मोहम्मद खान 4 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिए गए। और जापान में शदीद बर्फबारी के बायस मरने वालों की तादाद 14 से तजावुज, 10,000 से ज्यादा घरों में बिजली लापता। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि चीन के मामले पर मोदी हुकूमत मुल्क की आवाम से झूठ बोल रही है, जबकि नरेंद्र मोदी चीन पर पार्लियामेंट में बहस करना नहीं चाहते। इन्होंने कहा है कि चीन भारत के 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर चुका है और इसीलिए चीन और भारतीय फोर्सेस में बातचीत भी हो रही है। चीन की जानिब से कब्जा हुआ है, इसीलिए बातचीत की जा रही। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। इन्होंने कहा है कि चीन की फ़ौजें ईस्टर्न लद्दाख, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश में दखलंदाजी कर रही हैं और इन्होंने गांव बसाए हैं, पक्की सड़कें बनाई हैं, जबकि मोदी हुकूमत के पास इस पॉलिसी से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। अगर मोदी जी की बात सही है कि ना कोई आया ना किसी ने हमारी धरती पर कब्जा किया, तो फिर 17 राउंड टॉक्स कमांडर लेवल और सरकार के स्तर पर चीन से क्यों हो रही है? किस बात के लिए वार्ता हो रही है? वार्ता तो इसीलिए हो रही है ना कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया है, भारत माता की सरजमी पर, और हम चाहते हैं कि वो खाली करके वो दुस्साहस बंद करें और वापस जाएं। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने देश को झूठ बोला? पहला सवाल। दूसरी बात, चीन ने आज भी डेप्सांग प्लेन्स पर कब्जा करे बैठा है, वाई जंक्शन तक। दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जो सबसे हमारी स्ट्रेटेजिक और फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप्स है, वो उनकी आर्टिलरी फायर के अंदर है। चीन हमारी उस सरजमी से कब्जा क्यों नहीं छोड़ रहा? यूपीए सरकार में भी वो जब आए थे तो हमने उन्हें वापस खदेड़ दिया था। मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे? चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में ईस्टर्न लद्दाख में बैठा है, हमारी धरती पर कब्जा किए, हम उसे वापस क्यों नहीं खदेड़ रहे? चीन ने अरुणाचल के क्षेत्र में गांव बसा लिए हैं, वो ये दुस्साहस कैसे कर पा रहे हैं? चीन ने डोकलाम में मोचू रिवर के साथ साथ पक्की सड़क बनाकर और टोरसा नाला के ऊपर एक टेम्परेरी ब्रिज बना लिया है, जिससे वो चिकन्स नेक तक पहुंच सकते हैं, जहां से हमारे उत्तर पूर्व के 7 प्रांत जुड़ते हैं। डोकलाम में हमने 2017 में भी उन्हें इसी चिकन्स नेक तक आने से रोका था। मोदी जी की इस पे क्या राय है? चीन के किसी विदेश मंत्री की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता जब तक चीन लद्दाख में डेप्सांग प्लेन से वाई जंक्शन तक, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में लद्दाख में अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। भारत मां की सरजमी से जो उन्होंने दुस्साहस करके कब्जा किया है वो खाली नहीं करेगा। डोकलाम में 2017 की यथास्थिति नहीं बनेगी। अरुणाचल में जो उनके नापाक इरादे हैं वो उनसे बाज नहीं आएंगे। हमारी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही चीन के अतिक्रमणों को। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ना संसद में चर्चा करते ना बाहर बयां करते।
उन्हें सामने आकर देश को यथास्थिति से अवगत करवाना चाहिए। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा है कि माजी के 2 साल में वजीर दिफा और आर्मी के बयानात फिक्र में डालते हैं। इन्होंने कहा है कि 1962 में जब भारत चीन से जंग में था, उस वक्त पार्लियामेंट में बहस हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा गया था कि मख्फी मुबाहिस कीजिए, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में ओपन बातचीत की। मगर आज चीन के मामले पर कोई बातचीत नहीं की जा रही। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया है, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से राहुल गांधी के बयानात के खिलाफ तनकीदें की जा रही हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? जनूबी कश्मीर के हाथगंगा सेक्टर उड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। AK-47 के 8 राइफल, 24 मैगजीन, 560 गोलियां, 12 चाइनीज पिस्तौल जिसमें 24 मैगजीन शामिल हैं, 41 पाकिस्तानी व चीनीज ग्रेनेड और 81 बलून्स मिले हैं जिस पर आई लव पाकिस्तान लिखा था। कर्नल मनीष पुंज ने इसकी तफसीलात बतलाई हैं। Search operation which was undertaken by Army and Jammu Kashmir Police on 24th of December 2022, which was part of multiple search operations being carried out by us since last 2 weeks, based on multiple intelligence inputs which was provided to us from military intelligence and various central and state intelligence agencies about presence of terrorist groups in suspected launch pads who were planning to infiltrate and push warlike stores through the line of control towards hinterland before heavy snowfall. Therefore, the already robust anti-infiltration grid and surveillance grid was further strengthened by launching additional ambushes and area domination patrols led by dynamic young officers and junior leaders. The entire area of responsibility of my battalion was adequately covered both during day and night by various means. The terrain as obtained in the area of operation is mountainous with huge boulders, thick undergrowth and steep cuttings towards own side of line of control along the Nala bed, which happens to be the line of control, which resulted in the recovery of heavy quantity of warlike stores, which included 8 AK-74 rifles with 24 magazines and 560 live rounds, 12 Chinese pistols along with 24 magazines and 244 live rounds, 9 Chinese hand grenades and 5 Pakistani hand grenades, in total 14 grenades. Interestingly, we have also recovered 81 balloons with marking of I love Pakistan with the Pakistani flag on top of it. भारत भर में क्रिसमस त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों के चर्चों में खुसूसी इबादत मुनक्किद की गई थी। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और शुमाली मशरक़ी रियासतों में भी क्रिसमस बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कोविड के नए वेरिएंट के बीच एहतियाती इक़दाम भी किए गए थे। ताजरीन का कहना था कि क्रिसमस के मौके पर तिजारत उतनी ख़ास नहीं रही जितनी उन्हें उम्मीद थी।
आज के दिन पूरा देश क्रिसमस के रंग में रंगा है। हर तरफ सेंटा की बहार है। इस त्योहार को बच्चों से लेकर बड़े पूरे एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है मुंबई का मरीन ड्राइव, जहां लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते दिखे। साथ में कुछ झूम रहे थे तो कुछ गा रहे थे। यहाँ पर सेंटा क्लॉज बने लोगों ने लाफ्टर को मेडिसिन बताकर खूब ठहाके लगाए। हिमाचल प्रदेश के मैक्लियोडगंज में भी क्रिसमस का खूबसूरत नजारा दिखा। लोगों ने चर्च में प्रेयर की और बताया कि यहाँ कोविड से डर का माहौल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, डर का माहौल तो नहीं है, बट सेल्फ प्रिकॉशन जरूरी है। आप मास्क पहने और सैनिटाइजर जरूर रखें साथ में। बाकी तो सब नॉर्मल है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और वो भी ध्यान रख रहे हैं। किस तरह का माहौल है यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन? माहौल लोगों में बहुत उत्साह का माहौल है। लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ जमा हुए हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते हैं और एक सर्व प्रेम संभाव का संदेश भी प्रसारित करते हैं। कानपुर के बाजार में क्रिसमस की लहर छाई नजर आई। दुकानों में अलग अलग तरह के सेंटा लोगों को आकर्षित कर रहे थे। कोविड के बावजूद लोग बाजार की तरफ रुख करते दिखे। वहीं बाजारों में कोविड के कारण व्यापारियों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखी। इस समय क्रिसमस का काफी हल्का व्यापार है, बहुत ज्यादा व्यापार नहीं है। लेकिन अगर होलसेल की बात करें तो बहुत कम है। रिटेल का तो चल रहा है, ठीक ठाक है। होलसेल में काफी। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिसमस के मौके पर 5000 किलो की सब्जी का सालन तैयार किया गया, जिसकी खास बात ये थी कि इसे 1200 स्कूली तुलबा ने बनाया। स्कूली तुलबा ने ही अपने घरों से सब्जी लाई और शेफ विष्णु मनोहर के साथ मिलकर 5000 किलो की सब्जी तैयार की। इसमें तमाम सब्जियों का इस्तेमाल किया गया। ये मुकाबला अब वर्ल्ड रिकॉर्ड की रेस में शामिल हो गया है। तुनिशा खुदकुशी केस में शेजान मोहम्मद खान को वसाई की अदालत ने 4 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के पॉलघर जिले में पुलिस ने टेलीविजन और फिल्म अदाकारा तुनिशा शर्मा के 27 साल साथी अदाकारा शेजान मोहम्मद खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 21 साल अदाकारा तुनिशा शर्मा ने वसाई इलाके में एक सीरियल के सेट पर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिस ने बताया कि शर्मा की वालिदा की शिकायत की बुनियाद पर वैल्यू पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के साथी अदाकार शेजान मोहम्मद खान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 306 खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इसे गिरफ्तार किया। शेजान मोहम्मद खान के वकील ने कहा है कि शेजान पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। कस्टडी की मांग की थी, वो तो बाई प्रोसेस है, वो तो कस्टडी मांगेंगे। फर्स्ट डेट है तो नेचुरली फर्स्ट डेट है तो किस मांगेंगे। कुछ ग्राउंड बताया होगा ना पुलिस ने, क्या एलिगेशन है? नहीं, उनको और इंक्वायरी करना है, उनको और स्टेटमेंट्स लेना है। वो सब चीजें प्रोसेस है, वो नेचुरल है, ये नॉर्मल है। ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं। आप क्या कहेंगे? देखो, जो सच्चाई आपके सामने आएगी। हम इतना कह रहे हैं कि हम हमारे अक्यूज के जो भी सच्चाई हो कोर्ट के सामने रखेंगे, पुलिस स्टेशन के सामने रखेंगे। बाकी जो सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगी, आप निश्चित रहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर देयर एंड देयर इज नथिंग टू हाइड, इट विल बी वेरी क्लियर। नहीं, 3 दिन की मिली है, 28 तारीख को। कुछ ऐसा कहा है कि किसी तरह का कोई फाउल प्ले हो सकता है, कुछ सस्पेक्ट है? नहीं, 28 तारीख दिया है, अगला डेट 28 दिया है। पुलिस कस्टडी का हमने कहा है कि नेसेसरी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल वगैरह सब रिकवरी है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। अभी 28 तारीख रखा है, अगले डेट में हम आपको फिर अपडेट देंगे। पुलिस ने क्या पॉइंटर रखा कस्टडी मांगने का? क्या उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनको कस्टडी चाहिए? देख, वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाई प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई है उनके सामने वैसे भी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आरोप लगे उसके ऊपर क्या करेंगे? जो सच्चाई है वो सामने आएगी आपके सामने, आप निश्चिंत रहिए। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा है कि भारत में बुनियादी मसाइल पर बात नहीं की जाती, सिर्फ जहर घोला जा रहा है। इन्होंने कहा है कि कभी हिजाब, मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर पर बात की जा रही है, जबकि आम इंसान परेशान हैं क्योंकि इसके मसाइल हल नहीं हो रहे। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी दौरों पर वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, जबकि भारत में वासुदेव कुटुंब पर अमल नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि 24 घंटे हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते हुए नफरत का माहौल बनाया गया। इन्होंने कहा कि मुल्क एक है और इस मुल्क में रहने वाला जो किसी भी ज़ात और धर्म को मानता हो, एक दूसरे की इज्जत करता है।
घंटा 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। टुकड़े टुकड़े गैंग बटेरे, तुम्हारी ये डायलॉग बड़े पुराने हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो राजनीति हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। देश के अंदर नफरत फैलाने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर रखा है। संसद में एक हमारे सदस्य ने पूछा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बताइए। कहा कि ऐसी कोई गैंग नहीं है, हमारे पास सूचना नहीं है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, जब सच्चाई है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं, तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद के जवाब को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इस यात्रा में अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के अफराद मौजूद हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। इन्होंने कहा है कि मुल्क में बीजेपी वाले ही सिर्फ नफरतबाजी के नारे लगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2022 बहुत शानदार रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि अमृतकाल का आगाज़ हुआ है। हिंदुस्तान ने तेज़ी से तरक्की की और दुनिया 5वीं बड़ी मईशत बन गई है। बीजेपी के कई लीडरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि हम कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोविड टेस्ट समेत वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। नीतीश कुमार का कहना था कि रोज़ाना तकरीबन 40 से 50 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बिहार चौकस है, हमें बैरून मुल्कों से आने वालों से मुहतात रहना होगा। टॉलीवुड के सीनियर अदाकार चलपति राव का आज इतवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। उनकी उम्र 78 बरस थी। चलपति राव तेलुगु सिनेमा में अपने मज़ाहिया और विलन किरदारों के लिए मारूफ थे और इन्होंने 600 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की थी। राव का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के बालीपारू से था। उनके बेटे रवि बाबू भी टॉलीवुड में एक अदाकार, फिल्मसाज और प्रोड्यूसर हैं। खबर केरला से। केरला के कोची में आज क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर ईसाई बरादरी के लोग चर्च में दुआया इज्तिमा में शिरकत की है। मुल्क भर में ईसाई बरादरी रिवायती जोश व खरोश के साथ आज क्रिसमस त्यौहार मना रही है। ईसाई मर्द व ख़वातीन ने चर्च पहुंचकर क्रिसमस की रिवायती दुआया इज्तिमा में शिरकत भी की। जापान में शदीद बर्फबारी के बायस मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। मुकामी हुक्काम ने बताया है कि अभी कई अफराद ज़ख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। हुक्काम ने मज़ीद कहा है कि जापान के कई मुकामात पर हालिया शदीद बारिश से 14 अफराद हलाक और 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा घरानों को बिजली की कटौती का सामना है। मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि शुमाली जापान और बहरे जापान के साहिल के साथ साथ बर्फ़ानी तूफ़ान और
लहरों की वजह से 7 सेंटीमीटर तक गहरी बर्फ पड़ सकती है। जर्मन सदर ने यूक्रेन में मुंसिफाना अमन का मुतालबा किया है। जर्मनी के सदर ने क्रिसमस डे के मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा है कि मैं यूक्रेन में मुंसिफाना अमन का मुतालबा करता हूं। साबिक जर्मन वजीर खारजा स्टीनमेयर ने कहा है कि यूक्रेन के अंदर लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में एक कार बर्फ में फंस गई, जिसके बाद मुकामी लोगों ने कार में मौजूद अफराद को बचाया। मौसम सरमा के तूफान ने पूरे कनाडा में अफरा तफरी मचा दी, जिससे हुक्काम ने लोगों को हालात ख़राब होने से पहले घर के अंदर रहने के अहकाम जारी किए हैं। शदीद बर्फबारी से कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं और कई इलाकों में बिजली की फराहमी में खलल पड़ा है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में मुकामी रिहायशी एक पड़ोसी की मदद करते हुए नजर आए, जिसकी गाड़ी गहरी बर्फ में फंस गई थी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपनी आजहानी वालिदा मलिका एलिज़ाबेथ दुवम को खिराज तहसीन पेश करते हुए अवाम को क्रिसमस का पहला पैगाम दिया। इन्होंने क्रिसमस डे के मौके पर बात करते हुए अवाम को अपनी वालिदा के तमाम कारनामों से रोशनास करवाया। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि यह दिन कुछ लोगों के लिए खुशी का दिन है और वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए मायूसी का भी दिन है। तालिबान ने शहर हरात में एहतजाज करने वाले तुलबा पर वाटर कैनन से फायर किया, जो अफगानिस्तान की आम न्यूज़ एजेंसी की वीडियो में दिखाया गया है। तुलबा इंतज़ामिया की जानिब से ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटियों को बंद करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया ने 22 दिसंबर को कहा था कि उसने ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटियों को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। चीन के मामले पर मोदी हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है, कांग्रेस का इल्जाम। सुरजेवाला ने कहा, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन भारत की सरहदों में कर रहा है मदाखलत। जनूबी कश्मीर के उड़ी में हथियारों का जखीरा बरामद, चीन और पाकिस्तान के हथियार शामिल। आई लव पाकिस्तान के बलून्स भी पाए गए। कोविड के नए वेरिएंट के बीच भारत भर में क्रिसमस त्यौहार, चर्चों में खुसूसी इबादत। टेलीविजन व फिल्म एक्टर तुनिशा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। साथ ही अदाकार शिजान मोहम्मद खान 4 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिए गए। जापान में शदीद बर्फबारी के बायस मरने वालों की तादाद 14 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा घरों में बिजली लापता। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।